नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज इसी वक्त ओरिजिन पे सेंटर की ओर वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the center. All the negative energies go back to the center. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे भोलेनाथ की, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के जीवन में आप क्या इशारा देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस हैं आज उन सभी लोगों के लिए इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन तो मैं कहूँगा कुछ अलग सा ही आया है आज आप सभी लोगों के लिए, और इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या इशारा आपको दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है वो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से ये चारों के चारों कार्ड्स इशारा कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों की ना धज्जियाँ उड़ गई हैं। बदनामी का मतलब वो तूफान आया है कि गद्दारों के महलों में अब सिर्फ सन्नाटा और शर्म बची है दोस्तों। ये वही गद्दार लोग हैं जिनकी कभी आपने बहुत सहायता की, बहुत मदद की, दिल से माना, सब कुछ अपना लुटाया, और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने वक्त पड़ने पे आपके अच्छे समय का तो बहुत फ़ायदा उठाया, आपके नाम, आपके रुतबे का, हर चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे ही आपको ज़रूरत महसूस हुई या थोड़ा सा लाइफ में अप एंड डाउन्स क्या आए, जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी क्या बिगड़ी, सबसे पहले अगर किसी ने दुश्मनी निभाई तो इसी शख्स ने निभाई जिसकी सबसे ज़्यादा आपने मदद की। आज जो सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा है, कभी आपने इनकी इस लेवल तक सहायता की है कि अब आप जैसा शख्स इनको जीवन में वापस नहीं मिल सकता। ये भी बात वो इंसान जानता है, लेकिन उसकी जलन, उसका ईगो, उसका अहंकार उसके ऊपर इतना हावी है कि उसे ये सारी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं जो आपने उसके लिए किया। देखिए, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग, इसलिए मैं ये चीज़ वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी समय से आपके साथ, मतलब पहले हो सकता है रिश्ते अच्छे रहे हों या शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा रहा होगा, आपने बहुत अच्छे से निभाया भी हर चीज़, लेकिन शुरू से ही इस इंसान के मन में आपको लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमेशा से रही है। ये बात अलग है कि पहले ये उस चीज़ को दिखा नहीं पाते थे, अंदर रखते थे दबा के, लेकिन अब वो चीज़ खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि दिखावा कितने दिन कोई करेगा? कुछ दिन करेगा, लेकिन उसके बाद जो असलियत है वो तो सामने आएगी ही ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं सबसे पहले कार्ड को देख रहा हूँ जो कि आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है।
दोस्तों सबसे पहले एनर्जी बहुत शांत लेकिन डीप है इस कार्ड की, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ इस समय बाहर से कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ सोच रहे हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया उसका जो रिज़ल्ट है वो उनके खिलाफ़ कैसे चला गया। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। आपके लिए मैसेज जो है इस कार्ड का वो बिल्कुल साफ़ है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, ख़ासकर इस वक्त। एक ऐसा टाइम अभी चल रहा है आपके लाइफ में जब आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं, इसलिए अभी एक ऐसा टाइम है कि आपको इनकी किसी भी हरकत पर रिएक्ट नहीं करना है, बस ऑब्ज़र्व करना है, सही वक्त आने पर जवाब देना है। देखिए, आप जितना शांत रहेंगे इस टाइम फ्रेम में, उतना यूनिवर्स आपके लिए काम करेंगे और वो आपको पुश भी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं सही डायरेक्शन की ओर। रही बात इन एनिमीज़ की, तो ये चाहते थे कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपका जो मेंटल पीस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आप डिप्रेशन में चले जाओ, इमोशनल हो जाओ। लेकिन यहाँ ना उल्टा हो रहा है, आप जितना शांत हो रहे हैं वो उतने ही बेचैन हो रहे हैं। और उन लोगों की जो एनर्जी है वो अभी कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट नज़र आ रहा है उनके अंदर, और कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। ये उसी में फंसे हुए हैं एंड आई कैन सी दैट दे आर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये यही सोच रहे हैं कि क्या हमने गलत इंसान को टारगेट कर लिया, लेकिन इस चीज़ के लिए तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब टारगेट कर रहे थे तब बहुत मज़ा आ रहा था इन्हें। अननेसेसरी के जो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए आपके लाइफ में, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, कहीं ना कहीं जो अच्छा खासा एक शांति था, पीस था, सुकून था, उसे कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, परिवार का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तब इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, तब इन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। और आज जब इनको लग रहा है कि इनके कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ रहा है किसी न किसी रूप में, तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। तो वही चीज़ है ना कि ये रियलाइज़ेशन तो तभी हुआ ना जब इनके साथ गलत होने लगा। तो भाई, आप दूसरे के साथ गलत करोगे तो क्या आपके साथ नहीं होगा? वही चीज़ इस इंसान के साथ हो रहा है जो आपसे दुश्मनी निभा रहा था या निभा रही थी। अभी उनको वो कुछ देखना पड़ रहा है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में। वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आपका समय, आपका वक्त ख़राब चल रहा था तो इन्होंने बहुत मज़े लिए, बहुत इन्होंने उस समय का बहुत पार्टीज़ हो रही थी, बहुत एन्जॉयमेंट हो रहा था उस समय कि देखो कैसे कोई इंसान बर्बाद हो रहा है, उसके बर्बादी पर बड़ी खुशी हो रही थी। आज जब वही आग जो दूसरे के घर में इन्होंने लगाया, आज जब वही आग इनके घर तक आ पहुँची और इनका घर अब जलने लगा, तब उसकी जो गर्मी है, उससे जो दुख दर्द है, वो अब इन्हें फ़ील होना शुरू हुआ है। तो वही है, कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तो पूरा होगा ही होगा, चाहे ये कितना भी एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा लें, कर कुछ नहीं सकते। ये टाइम ऐसा चल रहा है इस समय। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से। ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने जो नेगेटिविटी, जो जेलसी और जो हेट से कहीं न कहीं काम किया था आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट, तो आप कहीं न कहीं मतलब ये चाहते थे कि मतलब वो उसका जो इम्पैक्ट है आपके जीवन में इतने लंबे समय तक रहे कि आप उस सर्कल से बाहर ही ना निकल पाएँ। लेकिन आप जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो है लव, फॉरगिवनेस और हायर माइंडसेट। मैं ये नहीं कह रहा इन्हें आप फॉरगिव कर दो, लेकिन आपने इनको अपने जीवन में जो जगह नहीं दी है, वो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया कि आपने इन इन लोगों को, इनकी बातों को, इनकी सोच को अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने दिया। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि ये लोग वर्थ इट नहीं है आपके, ना समय के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग वर्थ इट है, ना ही आपके रिश्ते नाते जो आप निभाते उसके लिए ये लोग वर्थ इट हैं। तो जो आपने दूरी बनाई, जो आपने कट ऑफ किया इन लोगों से, वो बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है कि इन्हीं सारे रीज़न्स के वजह से ना यही कारण बना है इनकी सबसे बड़ी हार का। क्योंकि ये जितना सोच रहे थे कि अब इन्हें ये लग रहा था कि ये अपने हिसाब से आर्म ट्विस्ट करेंगे, यानी आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप ऐसा करो वरना हम ऐसा कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई, क्योंकि आपने आने ही नहीं दिया उस लेवल तक। इन्हें पहले ही आपने पूरे तरीके से कट ऑफ कर दिया और आपने ये दिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि हम सही हैं, आप सही हैं, इसीलिए आप
ने भी ये जो ठान रखा था कि आप झुकेंगे नहीं, ये बहुत सही आपका डिसीजन था। देखिए, आप समझिए, जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है ना और आप बदले में हेट नहीं देते, तो वो खुद अपने ही कर्मों में कहीं न कहीं फँस जाता है और उसे लगता है कि इन्होंने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि ये हमें अपना दुश्मन भी समझे। ये उस लायक भी नहीं है कि आप इन्हें दुश्मन भी समझें। इसीलिए छटपटाहट ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये जो एनिमीज़ हैं, इनको अब कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन हो रहा है अंदर ही अंदर कि आपको हर्ट करके ना, इन्होंने खुद को ही कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा दिया है। एंड आई कैन सी दैट दे आर स्लोली फीलिंग रिग्रेट। लेकिन ईगो इतना बड़ा है, अहंकार इतना बड़ा है इनका कि उस चीज़ को मानने नहीं दे रहा जो इन्होंने गलती की है, और गलती पे गलती करते जा रहे हैं अपने लाइफ में। देखिए दोस्तों, आपके लिए तो जो गाइडेंस है वहाँ यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है कि आप अपने दिल को जैसे आप साफ़ रखते हैं, किसी का जो भी मन में रहता है आप सामने ही बोल देते हैं, उसी तरीके से रखें। रिवेंज जैसी चीज़ ख़ासकर इन लोगों को तो बिल्कुल भी इग्नोर करना। बस जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं जिससे कि आप अपने और अपने परिवार को सेफ रखें, वो ज़रूर उठाएँ। चाहे फिर वो लीगल स्टेप्स लेने हुए या फिर दूरी बनानी हुई, जो भी आपको सही लग रहा है, सही कदम उठाना। क्योंकि रिवेंज नहीं बल्कि ग्रोथ पर फ़ोकस करना है इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं साफ देख पा रहा हूँ कि अभी आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। इनफैक्ट वो समय चल ही रहा है जिसमें कि जो भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त, उसमें तरक्की मिलनी ही मिलनी है आपको। अबंडेंस भर भर के आपको मिलना है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना है। तो ये जो सारी रुकावटें हैं, इन्हें थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज़ ये जो आने वाला टाइम है आपका, ये एक ऐसा समय है जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है। क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वही इन लोगों का सबसे बड़ा डाउनफॉल बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सच है वो सामने आने वाला है, ऐसा ये कार्ड इशारा दे रहा है। यानी जो बातें छुपी हुई थी अभी तक, जो लोग पीछे से खेल खेल रहे थे, सब कुछ धीरे धीरे रिवील होने वाला है। सबकी जो असली मंशा है वो इनफैक्ट रिवील होगी। जो बाहरी दिखावा कुछ लोग कर रहे हैं आपके अराउंड कि नहीं हम तो आपका बड़ा अच्छा चाहते हैं, आप ऐसे कर लो, हम ऐसे कर लेते हैं, चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो असली मंशा है ये अच्छा बनने का, वो सब कुछ रिवील होगा। जो यानी जो असली चेहरा है वो इन लोगों का, वो रिवील होगा। और मैं यहाँ और एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो एनिमीज़ हैं, जब मैं इनकी एनर्जी को इस कार्ड के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ बहुत मुझे ये नज़र आ रहा है कि दे आर स्केर्ड। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, स्केर्ड हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका जो सच है वो बाहर ना आ जाए। कुछ बहुत बड़ी बात इन्होंने छुपाई है, कोई बहुत बड़ा झूठ या तो इन्होंने बोला है आपके बारे में या फैमिली के बारे में। इनकी बातें, उनके एक्शंस, उनकी जो प्लानिंग है, सब एक्सपोज होने के करीब है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई जाने ही ना कि ये हैं कहाँ पर। जैसे बहाने मारना कि ये कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ, मैं तो बाहर हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। मतलब ये इंसान ना इधर उधर अब कल्टी मारने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है इनका बहुत बड़ा कोई झूठ रिवील होने वाला है जो ये नहीं चाहते कि हो। क्योंकि अगर ये रिवील हो गया तो इनकी जो थोड़ी बहुत भी इज्जत बची हुई है लोगों के बीच में, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जो इन्होंने एक झूठी शान बना रखी है, झूठी झूठी बातें बना रखी हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना खुलकर सामने आ जाए, ये सबसे बड़ा डर है इनको। सबसे खास बात है दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ये बहुत फेकू आदमी है। ये जो भी हैं, साफ दिख रहा है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं हर एक चीज़ को लेकर। चाहे फिर वो अब कि मतलब आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं आमतौर पे लाइफ में, चलो कोई बात नहीं, आप शेयर नहीं करना चाहते, थोड़ी ही बातें शेयर करो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो सच है उससे 100 गुना झूठ ऊपर लगा के बताना, तो इस तरीके का ये पर्सन है बहुत ज़्यादा। मतलब दिखावा करना कि मतलब जैसे मैं कितना मतलब पावरफुल हूँ, कितना पैसे वाला हूँ, मेरे तो ऐसे यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके का ये इंसान मुझे लग रहा है। सबसे खास बात ये दोस्तों कि आपको जो जवाब है, जो आंसर्स हैं, वो खुद मिलेंगे बिना ज़्यादा एफर्ट के। धीरे धीरे सारे जो पत्ते इनके बिछाए हुए हैं वो सब खुल रहे हैं एक एक करके। कोई बात, कोई मैसेज, कोई सिचुएशन, ऐसा कुछ होगा जो दोस्तों जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। और यूनिवर्स खुद आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, उसी ओर पुश भी कर रहे हैं आपको।
आप बस ओपन रहें, जो साइंस आपको मिले उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, और ख़ासकर जो आपकी इंट्यूशन है उसे तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आगे भी करेगी। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी है। दोस्तों अब ये जो लास्ट कार्ड आया है ये पूरी स्टोरी का कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी अब कहीं ना कहीं तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इस चीज़ का इशारा मिल रहा है। यानी जो कुछ भी हो रहा था ना, अब वो स्लो नहीं रहेगा। अब जो चीज़ें हैं वो फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगी, जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो चीज़ें धीरे धीरे मूव कर रही थी, वो चीज़ें स्पीड से अब आप देखेंगे अचानक से उनमें तेज़ी आएगी। और आपके एनिमीज़ के लिए ये जो टाइम है, ये ऐसा वक्त है जो इनके कोलैप्स का मुझे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी इन्होंने बिल्ड किया है वो सब कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी सारी जो रणनीतियाँ हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग्स हैं, सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इन्होंने बनाया था झूठ के फाउंडेशन पर, वो साफ दिख रहा है कि वो सब बिखरने वाला है। बदनामी दिख रही है इनके लिए, प्लस जो मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला वो भी रिवील हो रहा है। ये सारा का सारा जो इनका खेल है, सब हवा का जो झोंका है, बवंडर सब उड़ा ले जा रहा है। आपके लिए देखें तो ये जो टाइम है ये राइज़ का है, ऊपर उठने का समय। तभी मैंने पहले भी आपको बोला कि आप अपने ग्रोथ पे फोकस करो। ये जो वक्त चल रहा है आपके जीवन में, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। यही वो वक्त है जब आप अपने पीक पर पहुंचोगे। आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो ट्रुथ है, सब अब कहीं ना कहीं सामने आएगा। बहुत तरक्की आप करोगे और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज द कार्ड इट सेल्फ सेज द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो बिल्कुल आपकी ग्रोथ की एनर्जी भी अब मोमेंटम है वो गेन कर रही है, इसीलिए आगे बढ़ना है। एंड आई कैन सी दैट दे कांट स्टॉप इट एनी मोर। चाहे कितना भी अपना जोर लगा लें, आपको बढ़ने से रोक नहीं सकते। अब जो चीज़ें ये उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, ये तो साफ दिख रहा है। कुछ भी अब इनके कंट्रोल में नहीं रह गया है। पहले जो इनका एक अहंकार था, इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में चल रहा है, वो अहंकार कहीं ना कहीं ईश्वर ने तोड़ दिया है। और अब ये अपने किए का फल तो भुगत ही रहे हैं, जिससे ये भाग नहीं सकते। बाकी मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे वो, और जीवन में इतना सुख समृद्धि हर चीज़ से आप संपन्न रहें कि किसी चीज़ की कमी ना हो आपको। आइए दोस्तों कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं हम। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें इन लोगों के। So we have E, D, B, A, K, U, N, Z, H, M, Y. सो फ्रेंड्स दीज आर द नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।